हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग की केस स्टडीज़ करवाने जा रहा हूं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि समीर गुप्ता स्टार्टेड अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। समीर गुप्ता ने एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था डोनेरा लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल मोबाइल फ़ोन्स। उसने सस्ते मोबाइल फ़ोन्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की फॉर द इंडियन रूरल मार्केट। इंडियन रूरल मार्केट के लिए विद 15 एम्प्लॉयज़, 15 एम्प्लॉयज़ से। द कंपनी डिड वेरी वेल इन इट्स इनिशियल ईयर। कंपनी ने शुरुआत में बहुत अच्छा काम किया। एज द प्रोडक्ट वाज गुड, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था, और मार्केटेड वेल, और उसकी मार्केटिंग भी अच्छी हुई थी। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वेंट अप, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। टू इंक्रीज प्रोडक्शन द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट एडिशनल एम्प्लॉयज़। तो कंपनी ने डिसाइड किया एडिशनल एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने का। समीर गुप्ता हु वाज अर्लियर टेकिंग ऑल द डिसीजंस। समीर गुप्ता जो कि पहले सारे डिसीजन ले रहा था कंपनी के, हैड टू सेलेक्टिवली डिस्पर्स, अब उसको सेलेक्टिवली बांटना पड़ा अथॉरिटी को। ही बिलीव्ड दैट द सबॉर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल, रिसोर्सफुल एंड कैन अश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजंस। उसको ये लगने लगा कि अब उसके एम्प्लॉयज़ योग्य हैं, काबिल हैं और रिसोर्सफुल हैं, ताकि वो अपनी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अपने डिसीजंस की खुद कर सकते हैं। दिस पेड ऑफ एंड कंपनी वाज नॉट ओनली एबल टू इंक्रीज दिस प्रोडक्ट। इससे उसको फ़ायदा हुआ, उसका रिजल्ट अच्छा मिला कि इससे कंपनी के सिर्फ सेल, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ी, बट एक्सपेंडेड इट्स प्रोडक्ट रेंज। ठीक है, वो सिर्फ प्रोडक्ट को ही, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही फ़ायदा नहीं हुआ, प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ी उसकी। तो अब हमें बताना क्या है क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट यूज्ड बाय समीर गुप्ता थ्रू विच ही वाज एबल टू स्टीयर हिज कंपनी टू ग्रेटर हाइट, और बी आल्सो एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट। और उसके 3 इंपॉर्टेंस के पॉइंट भी बताने हैं। तो गाइज इसमें जो हमें आंसर में लिखना है कि कौन सी कंसेप्ट यूज़ हुई है, तो वो आपको देखने से लग रहा है कि समीर गुप्ता को डिसेंट्रलाइजेशन उसने अपनाया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम पहले ए का आंसर लिखें, द कंसेप्ट यूज्ड बाय समीर गुप्ता वाज डिसेंट्रलाइजेशन। ये तो ए का जवाब आ गया। अब बी का जवाब है कि उसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट लिखने हैं। कितने पॉइंट्स उन्होंने बोला है इस क्वेश्चन में? 3 पॉइंट्स बताने हैं उसके इंपॉर्टेंस के। सो नेचुरली अब डिसेंट्रलाइजेशन की ही इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। गाइस जब भी ऐसे आप आंसर लिखने लगो तो आपका जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। द 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आर एज फॉलोज। ठीक है जी, तो पहला उसका क्या आएगा, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भर बनते हैं उससे एम्प्लॉयज़, डिपेंडेंट नहीं रहते, एंड कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनका, कॉन्फिडेंस amongst the employees, वो अपने डिसीजन लेने में खुद सक्षम हो जाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंस का पॉइंट है रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट सो दैट टॉप मैनेजमेंट can rely on important और नॉन रूटीन एक्टिविटीज़। अब वो नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ पे और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जो रेगुलर वर्क है वो सबॉर्डिनेट्स को वो डेलीगेट कर देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन करने के बाद। डिसेंट्रलाइजेशन में वो डिपार्टमेंट्स बन के सबको काम बांट देते हैं ना, तो नॉन रूटीन या जो इंपॉर्टेंट काम है वो अपने पास उस पर वो फोकस कर सकते हैं। और उसके बाद नो डाउट क्विक डिसीजन मेकिंग। तो क्विक डिसीजन मेकिंग में क्या होता है गाइस,
managers can take decisions of their departments for routine matters quickly and have not to depend upon top management for all activities of routine nature। ठीक है बेटे, चलो ये इसका आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रोग्रेस लिमिटेड इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी of latest technology, as they are facing resistance from the formal groups who are pressurizing the members to work against organizational interests. As the human resource manager of the company, would you advise the management of the company to comfort them or give them some other suggestion to deal with the informal groups? तो गाइज यहाँ से हमें पता चला कि इनफॉर्मल ग्रुप्स है। तो इनफॉर्मल ग्रुप्स हमारे कहाँ से बनते हैं? वो ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में से बनते हैं। अब आप कहोगे सर ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर चल रहा है तो नेचुरली ऑर्गेनाइजिंग से ही आएंगे, बट बेटे जब आप पेपर यहाँ में करोगे, पेपर में सितंबर का पेपर या फाइनल का पेपर या प्री बोर्ड का पेपर, उसमें आपको चैप्टर का नाम तो नहीं पता होगा ना। तो उसमें आपको यहाँ से पता चलेगा कि इनफॉर्मल ग्रुप्स या फॉर्मल ग्रुप्स कहाँ से आते हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से आते हैं। अब आपकी सारी कंसंट्रेशन इस पे होनी चाहिए कि इनफॉर्मल ग्रुप्स के बारे में बात की है। और बात करने को क्या बोला कि वो पूछ रहे हैं कि जो इनफॉर्मल ग्रुप है वो प्रेशराइज कर रहा है मेंबर्स को कि नई टेक्नोलॉजी को हमने इम्प्लीमेंट नहीं होने देना। तो अब मैनेजमेंट ऐसे व्यक्तियों से या ऐसे ग्रुप्स से कैसे डील करेगी, मतलब इनफॉर्मल ग्रुप्स से कैसे डील करेगी, मतलब इनफॉर्मल मैनेजमेंट से कैसे डील करेगी। तो एज ए HR मैनेजर के रूप में आपको ये बताना है। तो आंसर में हम लिखेंगे एज द HR मैनेजर ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी सुजेस्टेड, क्योंकि सुजेशन पूछा ना उसने, तो सुजेस्टेड वर्ड लिखेंगे हम, सुजेस्टेड टू द मैनेजमेंट। नंबर 1, इट इज एडवाइजेबल टू गिव, इट इज एडवाइजेबल फॉर द मैनेजमेंट टू गिव ड्यू recognition to such informal group as informal groups offer many benefits, In this way, the organization can enhance its efficiency and effectiveness। कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनके लीडर्स को, उनके मेंबर्स से बात करिए, जो उनके मेन सदस्य हैं, जैसे 4 लोगों का ग्रुप बन गया, उनसे बात कीजिए, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, ताकि उनको जो भी चेंजेस आप इम्प्लीमेंट करवाने जा रहे हैं उनके बेनिफिट के बारे में समझाया जा सके और वे फिर वो अपने ग्रुप को इसके बारे में समझा पाएंगे। तो ठीक है, एक तो ये सुजेशन हो गया। दूसरा, द इनफॉर्मल ग्रुप्स लीड्स टू, जिस और इनफॉर्मल ग्रुप्स का दूसरा नाम आपको पता ना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं। मैं इनफॉर्मल ग्रुप्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ही उन्होंने क्या लिखा हुआ था, इनफॉर्मल ग्रुप्स लीड्स टू फास्टर
स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, इससे जल्दी इंफॉर्मेशन फैलती है, ठीक है, एज वेल एज स्पीडी फीडबैक, स्पीडी फीडबैक भी मिलता है, ठीक है बच्चे। Thus it can be used effectively, thus it can be used effective tool to convey the information through them। तो कोई भी इंफॉर्मेशन फिर उनके द्वारा दी जाएगी तो वो जल्दी उसका स्प्रेड होगा और इफ़ेक्टिवली उसका जल्दी फीडबैक भी आएगा थ्रू दीज ग्रुप्स। तो अब नटशेल क्या हुआ कि हमें क्या बताना है, फिर हमें बताना है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है जी। इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चे। तो ये मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको दोबारा स्लो मोशन में। आप इस वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपने पॉइंट्स समझ सकते हो और लिख सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा आप अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको उसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन दोनों कंप्लीट होते हैं और मैं वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।